ठीक है, प्रभु को धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदावन परमेश्वर की, जो परमेश्वर मैंने वचन परमेश्वर इस जगह पे मनन करने जा रहा हूँ प्रभु, तू सहायता मदद करना परमेश्वर, पवित्र आत्मा की अगुवाई से वचन होने पाए परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, छोटी सी प्रार्थना परमेश्वर आपके हाथों पर देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। है ना, आज हम लोग वचन को देखेंगे रोमियो 8:1 से। पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन, है ना, पवित्र आत्मा के द्वारा हम लोग जीवन देखेंगे। पवित्र आत्मा के द्वारा हम लोग कैसे जीवन को पाएंगे। लिखा, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड का आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं और आत्मा के अनुसार चलते हैं। है ना, जो हम लोग गुनाह, गलती, अपराध जो किए थे उस सब हम पर अब नहीं है। क्या है? हम पर अब नहीं है। हमारा उस सब क्या होगा? खत्म हो गया। जो हमने गलती किया, गुनाह किया, अपराध किया, वो सारा चीज़ हमें क्या हो गया? हट गया। है ना, सारा चीज़ हमें हट गया, बोझ हमें हट गया। अब हमें दंड की आज्ञा नहीं, हमें दंड की आज्ञा खत्म हो गया। है ना, हमें दंड की आज्ञा खत्म हो गया। जब हम आए प्रभु पर और विश्वास किए और प्रभु हम लोग के लिए वो मरे, है ना, उस पर हम लोग विश्वास किए, तो हमें दंड की आज्ञा, हम लोग पर, विश्वासी भाई बहन पर दंड की आज्ञा नहीं है। जो हमारे प्रभु को आत्मा के जो चलाए हुए चलते हैं, प्रभु को आत्मा के चलाए हुए जो चलते हैं, वो क्या है? दंड की आज्ञा उस पर नहीं है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं और आत्मा के अनुसार चलते हैं। है ना, जितना भी हमारा मसीह भाई बहन है, जो विश्वासी लोग हैं, वो शरीर के अब चलाए हुए नहीं। अब शरीर ये क्या है? शरीर के चलाए हुए नहीं, ये परमेश्वर के चलाए हुए चलेगा, परमेश्वर की आत्मा के चलाए हुए चलेगा। क्योंकि परमेश्वर का ये शरीर क्या है? ये मंदिर है। क्योंकि वचन में लिखा कि तुम नहीं जानते कि परमेश्वर का शरीर ये मंदिर है, ऐसे मंदिर को तू नष्ट करेगा तो प्रभु तुझे नष्ट कर देगा। है ना, तो हम लोग को शरीर जो है ये अब शरीर आत्मा के चलाए हुए चलेगा। है ना, 2 में लिखा, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु के व्यवस्था से स्वतंत्र किया। शरीर क्या किया? वो पाप किया। है ना, अब मसीह ने यीशु के मुँह से पाप की, मृत्यु के व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। वो यीशु मसीह हम लोग के लिए मर के हम लोग को पापों को हर लिया, पापों को खत्म कर दिया। क्योंकि यीशु ने एक भी गलत नहीं किया, मगर शरीर के रीति रिवाज करके और मर चुके। है ना, लोग शरीर से ही पाप करते थे, शरीर से ही पाप करते थे, और शरीर क्या हो गया? मर चुका। और हम लोग आत्मा के चलाए हुए चलेंगे। जो हमारा आत्मा प्रभु का कहेगा वही हम लोग आज करेंगे। है ना, क्योंकि लिखा 6 में, इसी में 6 में, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाता है जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से बैर रखना है। मेरे मसीह भाई बहन, आज जो शरीर पर मन लगाता है तो मृत्यु है। आज जो शरीर पर तूने मन लगा रहा है तो ये क्या हो रहा है? मृत्यु हो रहा है। आप कैसे मृत्यु के जीवन जी रहे हैं? मर गए, मृत्यु के जीवन जी रहे हैं। और क्या कहा? शरीर पर मन लगाता है तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाओ जीवन और शांति है। आत्मा पर तुम मन लगाओ तो तुम्हें क्या है? जीवन और शांति। ये आत्मा क्या करता है? प्रभु का आत्मा हम लोग को जीवन और शांति देता है, धीरज देता है ना। मगर जब हम लोग शरीर पर मन लगाते हैं, हमारा शरीर क्या बताता है? हमारा शरीर जो गलत पापों को, गुनाहों को, जो हम लोग संसारी रीति रिवाज से जी रहे थे, शरीर हमारा वैसा रीति रिवाज कहता है। मगर वैसा हमको अब नहीं चलना है। अब हमें जो आत्मा कहेगा उस आत्मा से ही आज काम करेंगे।
है ना। क्योंकि यीशु मसीह इस शरीर को क्या किए, पाप में गिरा था। इस शरीर को जब हम लोग मसीह में आए तो फिर से ये जिंदगी नई निर्माण हो गया। हम लोग पाप में मरे थे, अब जब हम मसीह में आए तो हमें फिर से नया जीवन मिला, है ना। तो आज शरीर पर मन लगाता है तो मृत्युक है। जो आज शरीर पर मन लगाएगा उसका क्या है, वो मृत्युक है। क्योंकि हवा और आदम को परमेश्वर ने बोल दिया था कि जिस दिन इस फल को तू खाएगा उसी दिन तू मर जाएगा। मगर वो आत्मिक रूप से वो मर गया। हवा और आदम आत्मिक रूप से वो मर गया। तो हम लोग भी मरे हुए थे, मगर जब आत्मिक में आए, परमेश्वर को जाने, तो हम लोग भी एक नया चीज़ों को निर्माण किए। हम लोग जीवित हो गए, नया हो गए। हम लोग मरे थे पर हम लोग क्या होंगे, फिर से जीवित हो गए, है ना। यीशु मसीह भी क्या हुए थे, वो मरे हुए थे, है ना। शरीर के अनुसार मर गए थे, मगर फिर वो आत्मा से फिर वो जी गए, है ना। वो 3 दिन में क्या हो गया, जी गए। शरीर को ये भी वचन में लिखा कि मनुष्य क्या कर सकता है, शरीर को हमें मार सकता है, काट सकता है, पर आत्मा को कुछ नहीं कर सकता है ना। साथ में लिखा क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। आज जो शरीर पर मन लगाते हैं, जो आज दारू ताड़ी लड़ाई झगड़े, मतलब तरह तरह से लोग शरीर की लालसाओं को पूरी करते हैं, तो आज परमेश्वर से वो बैर करते हैं। वो परमेश्वर से बैर करते हैं जो शरीर पर आज क्या करते हैं, शरीर के लालसाओं को जो पूरी करते हैं। तो परमेश्वर से तुम बैर रखते हो, है ना। परमेश्वर से क्या रखते हैं, जो आज शरीर को लालसा पूरी करते हैं, जो लोग वो परमेश्वर से बैर रखते हैं, है ना। क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और नहीं हो सकता है। परमेश्वर की व्यवस्था में ऐसा नहीं बताया गया। परमेश्वर की व्यवस्था में ऐसा नहीं बताया गया कि शरीर के अनुसार तुम चलो, क्योंकि शरीर तो जान रहे हो कि हमारा शरीर मर चुका, पर हम लोग आत्मा के अब चलाए हुए चलेंगे। 8 में लिखा और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को पसंद नहीं कर सकता। जो शरीर के अभिलाषा में परमेश्वर कभी नहीं पसंद करेगा, और कभी नहीं। आप देख सकते हैं संसार के लोग शरीर के अभिलाषा में, है ना, शरीर के लालसाओं में के चलते आज हमारे परमेश्वर के पास नज़दीक नहीं आते हैं। परमेश्वर के नज़दीक नहीं आना चाहता है, वो शरीर को रीति रिवाज को पूरा करना चाहता है, आत्मा को नहीं, है ना। तो हमें आत्मा की चलाए हुए चलना है, क्योंकि आत्मा मेरा नहीं, है ना। प्रभु ने हम लोग को आत्मा में, हम लोग को आत्मा द्वारा बातें करते हैं। शरीर मेरा नहीं, परमेश्वर के दिया हुआ है, मेरा इसमें अधिकार नहीं है। क्योंकि आपने सुना होगा वचन आयुब के कि 7 बेटा 3 बेटी मर गया, मगर तब पर भी वो कहा कि मेरा नहीं था, वो जिसका था वो ले लिया, उसे मेरा घाटा क्या है ना। वो आत्मा के चलाए हुए चले। अगर शरीर के चलाए हुए चलते तो कभी परमेश्वर को छोड़ देते, मगर परमेश्वर की आत्मा के चलाए हुए चले। जो परमेश्वर का वो रीति बताता है, वो वचन बताता है, उस चलाए हुए वो क्या करे चले, है ना। 9 में लिखा परंतु जब कि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। हम लोग को जो शरीर में परमेश्वर का आत्मा जो बसता है, तो हम लोग शारीरिक क्या है, शारीरिक दशा में नहीं, हम लोग शारीरिक दशा में नहीं रहना। आज लोग देख रहे हैं जितना भी लोग दुनिया में जो पर्व मनाए जा रहे हैं,
वो अपने शरीर के लालसाएं के पूरी करने के लिए आज तरह तरह से पर्व को मनाया गया, हर एक मूर्ति को पूजा करा गया, हर एक होली त्यौहार, हर एक अगजा त्यौहार, आपने तरह तरह से व्यवस्था को देखा है ना। तो क्या है, शरीर के चलाए हुए है ना। आपने देखा कि जो होली में लोग ड्रिंक वगैरह करते हैं, ये सब शरीर का काम है। लड़ाई झगड़ा भी करना शरीर का काम है आज, है ना। तो ये शरीर के चलाया हुआ है, पर आत्मा का चलाया हुआ ऐसा नहीं कहाँ कहीं में लिखा है ना। क्योंकि अब हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा शरीर है, यही सत्संग है, यही चर्च है, हर एक चीज़ यही है, प्रभु का मंदिर यही है। आपका मंदिर का साफ सुथरा रखना अनिवार्य है ना। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। परमेश्वर में जिसमें आत्मा नहीं है उसका जन नहीं। आप संसार के देख रहे हैं, संसार के देख रहे हैं, उसमें भी आत्मा है, पर परमेश्वर की आत्मा के चलाए हुए नहीं चल रहा। परमेश्वर की आत्मा जिसमें नहीं है वो परमेश्वर का नहीं है। उसमें भी आत्मा है, मगर परमेश्वर के चलाए हुए चलने वाली आत्मा नहीं है, वो दुष्ट के चलाए हुए चलने वाली आत्मा है। किसका? दुष्ट की चलाए हुए। जैसे मैं लूसीफर के जो सेना, जो लूसीफर है उसका सेना है, उसमें कार्य होके जो काम है और कार्य करवा रहे हैं, है ना। 10 में लिखा, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है। मसीह, अगर आप मसीह को अपना लिए तो मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है। देह क्या है? पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। आत्मा जो है धर्म के कारण जीवित है। ये शरीर मरा हुआ है, मगर आत्मा जो है, मेरे मसीह भाई बहन, आत्मा जो है वो धर्म के कारण, परंतु आत्मा और धर्म के कारण जीवित है ना। तो ठीक है, आपने सुना 1 से लेके 10 तक ले वचन कि हमें कैसे जीवन को बिताना है ना। 11 में लिखा, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तो तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में है बसा हुआ है जिलाया है ना। हम लोग को भी जो मर के जीवित हुए, जैसे हम लोग को भी जो आत्मा है, हम लोग को भी मरे हुए में से जिलाए। हम लोग भी मरे हुए में से जी गए, है ना। हम लोग भी मरे हुए में से वो जीवित हुए, जैसे यीशु मसीह वो मर के फिर से वो जीवित हुए और नए दृष्टि के निर्माण किए, स्वतंत्र हो गए, आज़ाद हो गए। उसी तरीक़ा से हम लोग को भी आज़ाद कर दिए। ये मसीह, ये आत्मा के चलाए हुए हैं, है ना। पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन, हम लोग पवित्र आत्मा के द्वारा कैसे जीवन जिए? तो ऐसे हम लोग पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जिएंगे, जो शरीर के आप कभी भी लालसाओं को पूरी नहीं करेंगे, है ना। गलतियों 5:22 में अपने वचन को देखे होंगे, वो भी में लिखा हुआ है, उसका व्यवस्था के कोई विरोध नहीं है। जो उसमें आज्ञा लिखा गया उसका कोई विरोध नहीं कर सकता है। अगर जिसके पास उतना आज्ञा है, कभी आपको कोई विरोध नहीं कर सकता, है ना। तो ठीक है, आपने इस वचन को सबको पास शेयर करें ताकि परमेश्वर उन लोगों को भी आशीष दे। इस वचन से आप लोग सीखें, समझें, तो प्रभु सबको आशीष दे, ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम से। हर एक दिमाग को जो शैतान, जो लूसीफर के शैतान आप में कार्य कर रहे हैं, ऐसा ऐसा वचन सुन के वो शैतान यीशु मसीह के नाम से वो नष्ट हो जाए, और जैसा वचन प्रभु को बताता है उस तरीक़ा से हम लोग जीवन को बिताए। सबको जय मसीह की, आमीन।